तो ये सब कथाओं का कथा ही उपदेश है, ये केवल कथानक ही नहीं है जीवन में, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई सब बातें हैं। इनको कैसे जीवन में उतारना चाहिए, इन कथाओं से क्या लाभ मिलता है। तो जब हम संकल्प करते हैं, आप लोग रोज पूजन करते हैं, तो पंडित जी कहते हैं गंधम अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम संकल्पम कुर्यात। तो फिर क्या लेते हैं, जल लेते हैं, है ना, थोड़ी देर रखते हैं उस जल को, फिर क्या करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। ऐसे बेटी को जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद पालते हैं पोसते हैं और फिर उसका कन्या दान कर देते हैं। यही हमारे जीवन की संपत्ति भी है। जब हम धन कमाते हैं, धन कमाने के बाद अपने परिवारीजनों का पालन पोषण करते हैं, थोड़े समय रखते हैं, अगर अधिक है तो निश्चित रूप से उसका भी दान करना चाहिए। इसी दशांश का विधान है, जो भी हम अपने परिश्रम से कमाते हैं उसमें से 10% दान जरूर करना चाहिए। प्यारे से बोलिए जय श्री। ये शास्त्रीय विधान है। धर्माय, पहला धन धर्म में खर्च करना चाहिए, जो भी कमाया। धर्माय यशस्र्थाय, अपने यश के लिए भी खर्च करना चाहिए। भगवान ने कुछ दिया है ना, तो यश के लिए भी खर्च करना चाहिए। अर्थाय, माने अर्थ से अर्थ कमाने के लिए भी धन खर्च करना चाहिए। अर्थ खर्च नहीं करेंगे तो कमाएंगे कहां से, है ना। तो अर्थाय, धर्माय, श्रेष्ठाय, कामाय, अपनी कामनाओं के लिए भी धन खर्च करना चाहिए। कामनाओं को नहीं मानना चाहिए। पत्नी की कामना हो, जरूर से उसकी कामना पूर्ण करे। विशेषतः स्त्रियों में कामनाएं ज्यादा होती हैं। तो भगवान के जीवन चरित्र से भी आप श्रवण करने मिलेगा आपको कि जैसे हमारे ठाकुर जी अपनी पत्नी को घुमाने ले जाते हैं, ऐसे अपनी पत्नी को साल में 1-2 बार घुमाने जरूर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं बाहर जब जाते हैं तो आपस में जब मिलते हैं तो उसमें गृहस्थ के प्रेम की वृद्धि होती है। धर्माय शीर्षाय कामाय स्वजनाय च, अपना स्वजन कोई गरीब हो, अपनी समाज का व्यक्ति भी कोई गरीब हो, उसकी सहायता के लिए भी धन खर्च करना चाहिए। अगर भगवान ने दिया है तो ये अच्छी बात है। और हम आपके समाज में ऐसा दिखाई देता है, विशेषता वैश्यों में दिखाई देता है कि वो अगर किसी का देवाला निकल गया, कोई बहुत हानि को प्राप्त हो गया, तो उसे उठाने का फिर प्रयास करते हैं। सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं, करना चाहिए, भगवान ने दिया है। तो स्वजनाय च, ऐसे 5 प्रकार से धन को खर्च करना चाहिए। तो पहला धन किस में खर्च करना चाहिए, धर्म में। वो क्या करेगा, जैसे स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, ऐसे दान करने से धन की शुद्धि होती है। लेकिन कन्यादान से बढ़कर और कौन दान हो सकता है। तो दान भी कैसी जगह दें, बोले जो किसी ना किसी रूप में धार्मिकता कोई प्राप्त हो। जैसे रुक्मिणी जी किसको प्राप्त हुई, द्वारकाधीश को। ऐसे सत्कर्म में ही धन खर्च किया जाए। तो सत्कर्म के अनेक स्वरूप हैं। ऐसा ही नहीं कि संकल्प करके ही दान दिया जाए। आप किसी बच्चे को पढ़वाइए, गरीबों को दीजिए, विकलांगों को दीजिए, अंदर के ऑपरेशन कराइए, ये सभी काम है, ये सब सेवा के ही प्रकल्प है। ये भी धर्म का ही स्वरूप है। क्योंकि धर्म कैसे कहते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। महाभारत में कहा है, जो चीज अपने को अच्छी नहीं लगती है, ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो हमको भी तो लगता है कोई हमारा सहयोग कर दे आपत्ति काल में, लगता है या नहीं लगता है। जिस चीज की हानि है वो हमें प्राप्त हो जाए, तो वही चीज हमको दूसरे के साथ भी करनी चाहिए। अगर आज किसी के पास छत का अभाव है, या किसी के पास अन्न का अभाव है, उसके अभाव को दूर करने का प्रयास करें। इन सब कथाओं से यही सीखने मिलता है कि लक्ष्मी की सार्थकता भगवान द्वारकाधीश के ही पास है। रुक्मिणी जो है वो साक्षात लक्ष्मी की अंशभूता है, उन्हीं का ही स्वरूप है।